रात के करीब 11 बज चुके थे। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवा चल रही थी। सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मनीष पैदल चलते हुए अपने घर लौट रहा था। वो बहुत थक चुका था। पूरे दिन काम करने के बाद उसके पैर दर्द कर रहे थे, लेकिन घर अभी भी काफी दूर था। चलते चलते अचानक मनीष को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। मनीष ने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो फिर आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। लड़की अकेली थी और उसके चेहरे पर डर और उदासी दिखाई दे रही थी। तुम यहां इतनी रात को क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे धीरे मनीष की तरफ देखा। क्या तुम मुझे अपने घर ले जा सकते हो? सिर्फ आज रात के लिए। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मनीष कुछ देर सोचने लगा। उसे लड़की पर दया आ गई। ठीक है, चलो मेरे घर चलो। मनीष लड़की को अपने घर ले आया। उसने उसके रहने का इंतजाम किया और खुद अपने कमरे में सोने चला गया। मनीष को नहीं पता था कि वो जिस लड़की की मदद कर रहा है उसके पीछे एक खतरनाक रहस्य छुपा हुआ है। रात धीरे धीरे बढ़ती गई। घड़ी में 12 बज गई। अचानक लड़की की आंखें खुल गईं। उसकी आंखें डरावनी हो गईं और उसका चेहरा डरावना हो गया। कुछ ही पल में वो लड़की एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। आज रात फिर से भूख मिटाने का समय आ गया। चुड़ैल धीरे धीरे घर से बाहर निकली। बाहर गांव वालों की बकरियां बंधी हुई थीं। चुड़ैल ने एक बकरी को पकड़ा और खाने लगी। आज तो ताजा बकरी का मांस खाकर बहुत मजा आ गया। अगली सुबह गांव वालों को पता चला कि एक बकरी गायब है। उसके बाद हर रात गांव से कोई ना कोई जानवर गायब होने लगा। पूरा गांव डर के माहौल में रहने लगा। बच्चों, रात होने वाली है। जल्दी से हमारी बकरियां अंदर ले आओ। ठीक है माँ। गांव का मुखिया इस बात से बहुत परेशान था। वो मनीष के पास गया। मनीष, मुझे लगता है ये सब उसी लड़की का काम है। कौन सी लड़की? जिसे तुम अपने घर लेकर आए हो। कुछ साल पहले भी हमारे गांव में ऐसा ही हुआ था। एक चुड़ैल रात में आती थी और जानवरों को खा जाती थी। नहीं मुखिया जी, मुझे नहीं लगता। वो लड़की तो बहुत सीधी लगती है। मनीष, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। रात के ठीक 2 बजे मनीष अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। चुड़ैल हाथ में चाकू लेकर मनीष के पास पहुंची। आज तो मैं इसी लड़के को खा जाऊंगी। बहुत दिन हो गए इंसान का मांस खाए हुए। जैसे ही चुड़ैल हमला करने वाली थी, अचानक मनीष की आंख खुल गई। चुड़ैल तुरंत लड़की बन गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पानी पीने आई थी। पानी तो किचन में है, वहां जाके पी लो। लड़की अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद होते ही उसका चेहरा फिर बदल गया। आज बच गया, लेकिन कल सुबह होने से पहले ये जिंदा नहीं बचेगा। सुबह होते ही गांव का मुखिया मनीष के पास आया। हमें अब तांत्रिक के पास जाना होगा। दोनों तांत्रिक के घर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि तांत्रिक मर चुका था। ये चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। हमें दूसरे तांत्रिक के पास जाना होगा। दोनों दूसरे तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक जी, हमारे गांव में चुड़ैल आ गई है, हमारी मदद कीजिए। ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। इसे रोकने के लिए यज्ञ करना होगा। अगले दिन गांव के बीच यज्ञ शुरू हुआ। मंत्रों की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी अचानक वही लड़की वहां आ गई। मैं जानता हूं तुम कौन हो। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। लड़की अचानक चुड़ैल बन गई और दर्द से चिल्लाने लगी। तू मुझे खत्म नहीं कर सकता। तभी अचानक तांत्रिक के पीछे एक और साया दिखाई दिया। वो एक नीले कपड़े वाली चुड़ैल थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसने अचानक तांत्रिक पर हमला कर दिया।
अब इस गांव को मुझसे कौन बचाएगा? इतना कहकर नीली चुड़ैल धुएं में बदल गई और गायब हो गई। गांव वालों को समझ आ गया कि पहली चुड़ैल से भी बड़ा खतरा अभी बाकी है, क्योंकि असली डर अब शुरू हुआ था। हॉन्टेड रोड 5 में जारी।